जुलाई के महीने में आने वाली आलू के भाव में तेजी का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसान भाइयों, हम इस समय आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और आप तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मंडी में जो गाड़ियां हैं वो आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हम बताने का प्रयास करें तो लगातार इस सप्ताह के शुरुआती सोमवार से आवक बिल्कुल सेम सी नज़र आ रही है, 35 से 40 मोटर के आसपास। हम आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर और यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में घनश्याम भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानकारी करेंगे। किसान भाइयों, आज बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दे उठाने वाले हैं जो हर किसान के जुबान और माइंड में चल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम तो आज मंडी में क्या रेट रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से बिक्री हुई है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मंडी की आवक क्या कैसी रही है वो भी कहीं ना कहीं इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज के जो किसान हैं उनके लिए मुख्य संदेश क्या है इस समय आने वाले समय पर, जो जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं सभी किसान के माइंड में भाई तेजी का तूफान बसा हुआ है, क्या वो हकीकत में हर किसान तक पहुंच पाएगा। तो वो सारी चीज़ों पर किसान भाइयों हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले घनश्याम भैया, आज के दिन अगर देखा जाए तो मंडी में आवक जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है 35 से 40 गाड़ी के आसपास लगातार इस सप्ताह की शुरुआती सोमवार से आ रही है। अब घनश्याम भैया आप हमें ये बताइए कि आज की जो शुरुआती सोमवार, आज की जो शुरुआती बृहस्पतिवार का है, वहाँ अगर देखते हैं तो भाई क्या बिक्री सुबह सुबह से आपको देखने को मिली है? आशीष भाई, सोमवार से लेके आज बृहस्पति हो गया है जी। आवक भी वही रुकी है जी और बाजार भी वही रुकी है। अच्छा, बाजार भी वहीं रुकी है। हाँ, सुपर गुल्ले 5 से 6 और हल्के में 4 से 5 ये गुल्ले की पोजीशन है और छट्टे हाइब्रिड 5 से 6 और 37 97 6 से 7 सवा 7 साढ़े 7। चलिए, अब घनश्याम भैया हम जैसे कि शिकायत का मौका ना दें, उसके बाद में हम कहीं ना कहीं बता ही देंगे कि भाई पहले भी सत्य बता रहे थे, सत्य अभी भी बता रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने थोड़ा टिप्पणी की है तो हम लगातार जो है डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं कि घनश्याम भैया जो गुल्ले अपने हैं वो क्षेत्र बाई क्षेत्र थोड़ा किसानों को समझा दें। हाँ, ये अपना औरैया हो गया, सिरसागंज हो गया, शकुआबाद हो गया, जसवंत नगर हो गया जी। ये गुल्ले आप 4 साढ़े 4 बहुत अच्छे सुपर 5 में बहुत कम 4.5 और 4 बनी है जी। और यही अपने लोकल का हाल है बिल्कुल। और ये इस एरिया के गुल्ले हैं। और जो 5 साढ़े 5 और 6 सवा 6 साढ़े 6 जी, वो आगरा मंडल के सादाबाद और खंदौली के गुल्ले, मतलब बेस्ट क्वालिटी। हाँ, बेस्ट क्वालिटी के हैं। साइज का बढ़िया, कलर में मोटाई का फुल, उसमें बीजा मिक्स नहीं होता है। वो 6 सवा 6 साढ़े 6 बिक रहा है और अगर कार्बन है तो 5.5 5 बिक रहा है। अब घनश्याम भैया हम वहीं अगर बात करें तो अब हम कह सकते हैं कि 4 रुपए से लेकर के 650 रुपए प्रति कुंटल तक गुल्ला आलू है। अब किसान अपने हिसाब से समझ ले कि उसका जसवंत नगर वाले क्वालिटी का है। हाँ। या फिर अपने आगरा मंडल के सादाबाद क्षेत्र का है, खंदौली क्वालिटी का है बिल्कुल। क्योंकि भाई शिकायत का मौका अब देने ही नहीं है किसानों को। हाँ, नहीं, देखिए क्या है, मैं बताता नीचे से भी हूँ, ऐसा नहीं है जी। लेकिन जब आप ऊपर का सुन लेते हैं नीचे का सुनते नहीं। घनश्याम भैया, आप हमें आलू की सब्जी खिलाएंगे, एक तरफ पनीर रखा होगा तो पनीर ही दिखेगा ना हमको। सिंपल सी चीज है। लेकिन टेस्ट आलू का भी तो ले, आलू का भी लें, क्योंकि आलू तो पहले से खा रहे हैं। आलू पनीर तो कभी कभी मिलता है, आलू तो अक्सर बनता है बिल्कुल। तो उसका टेस्ट जरूर लें। बिल्कुल। तो नीचे का भी टेस्ट लें, ऊपर का भी टेस्ट लें। बिल्कुल राइट बात है। और अपने माल के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी देखिए, क्वालिटी किसान बहुत होशियार है, क्वालिटी सब समझते हैं जी। कहाँ की क्वालिटी क्या है, टिप्पणी करने का कोई कुछ करे, सब आजकल इतने होशियार हैं, सब कुछ समझते हैं और सब जानते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कुछ जानते नहीं, सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं घनश्याम भैया, अभी आलू के थोड़े भाव पे ही चर्चा कर लेते हैं सभी क्वालिटी के। जैसे कि भैया अब आपने हाइब्रिड का छट्टा भी बताया है कि 6 से 7 रुपए बढ़िया जो रहेगा वही 5 से 6 रुपए के आसपास में, 7 रुपए में वो 37 97। और वहीं अगर भैया बात करें जैसे मोटे आलू बढ़िया वाले, जैसे चिप्सोना हुआ, हाईलैंड हुआ, एक नंबर क्वालिटी वाले, इनमें नीचे में क्या रेट हैं और ऊपर में क्या रेट है? ये जो पहले हम आते हैं चिप्सोना पे। जो चिप्सोना
चेपा वाले आ रहे हैं, स्टोर में कट रहे हैं, जो दागी हैं वो चेपा बना रहे हैं, छटके आ रहा है हमारा, छटके आ रहा है, जो जिसमें चेपा बन रहा है जी जी, उसकी पोजीशन 6 से 8 रुपया, 6 से 8 रुपए 6 से 8 जी। खूब समझते जाना। हाँ हाँ बिल्कुल पोजीशन जी। और सुपर है जो बताएं क्वालिटी या अपने मानी मुँह क्वालिटी एक नंबर 8 से 10, 8 से 10। हाँ, और बहुत सुपर है तो 11 भी है भैया जैसे कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट जो गीला आ रहा है वो गीला तो नहीं बिक रहा है, गीला नहीं बिक रहा है, गीला डिमांड चिप्स होना हमेशा सूखा ही बिकता है, गीला नहीं बिकता। गीला नहीं बिकता है। और बदाई क्वालिटी जो चिप्स होना है जी, वो जी। 10 से 12 रुपए पोजीशन है बदायूं का, हाँ, और उसका गुल्ला 8 से 10, 8 से 10 रुपए, हाँ। 10 रुपए का हमने आज बिकता हुआ देखा है, क्योंकि वो गुल्ले में एक क्वालिटी थी, क्वालिटी ग्रेडिंग मतलब बढ़िया। 8 से 10 मैंने बताया नहीं आपको। हाँ, हाँ। और यहाँ का जो गुल्ला है वो 5-6 रुपया का, बहुत हद 7 रुपया का गुल्ला। तो अपने यहाँ जो घनश्याम भैया अपने मानी मुँह के जो हमारे किसान देख रहे हैं उनके लिए मान लें कि 10 से 11 रुपए, 11 रुपया अच्छा आलू। अच्छा आलू। अगर चेपा वाला है तो 6 से 8। मतलब और यहीं पे आ जाइए आप हाईलैंड पे। हाईलैंड पे, हाईलैंड अपने आप ये समझ लीजिए सुपर हाईलैंड अगर है तो 10 से 11.5 की पोजीशन है जी, ठीक है, 10 से 11.5। और अगर हल्के में आ जाएंगे एपा चेपा में और जो किल्ला पिल्ला वाली है जी, वो जी। 7 से 9 है, 7 से 9 रुपए। अच्छा, जैसे अपने यहाँ भैया ये शिवराजपुर क्षेत्र में हाईलैंड कहा जाता है बढ़िया है, बढ़िया आइलैंड। देखिए शिवराजपुर की आइलैंड बढ़िया होती है, और अपने कन्नौज में सिकंदरपुर की हाईलैंड प्लस सिंदूरी एक नंबर, एक नंबर है, वो सिंदूरी बिकती है 10 रुपया की, हाईलैंड बिकती है 11.5 रुपये की। 11.5 एरिया वाइज और क्वालिटी वाइज की बिक्री है, बिल्कुल। मतलब जो क्वालिटी है क्वालिटी अपने आप बिकती है। आप अच्छा, ये अब हाईलैंड सोना दोनों की बात हो गई है, अब हम बात करें घनश्याम भैया सिंदूरी कंचन जैसे आलू की, तो इनका क्या रेट चल रहा है? हमने आपको बताया सिकंदरपुर क्वालिटी 10 रुपये की, और अपने और अन्न की है तो 8 से 9 की पोजीशन है। कंचन ठोस बाजार सिंदूरी। 9 से 10 रुपया समझिए। और बाकी घनश्याम भैया जैसे अपने श्रीनाथ आलू जो है मार्केट में इस समय बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि वो आता भी है और रंगबाजी के साथ बिकता भी है। हाँ। इस समय वो रंगबाजी में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? हाँ, रंगबाजी में बिक रहा है। वो रंगबाज आलू है तो रंगबाजी में बिकेगा, वो हर जगह होते नहीं, वो खाली गुरसाईगंज इलाके में होता है, थोड़ी एरिया में, हाँ। और कहीं भी छुटपुट होता है। हाँ, हाँ। वो बहुत छोटे किसान करते हैं, उसका कारण ये है हाँ। कि उसमें उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन कम होता है लेकिन खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर जो उसको खाने जिसके चस्का लग जाए वो शुगर फ्री भूल जाएगा। अब घनश्याम भैया अपने मुंह से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात है, जैसे कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि यार घनश्याम भैया फेंक देते हैं भाई 600 रुपये में, और 650 रुपये में गुल्ला नहीं बिक रहा मंडी में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से जो है वो आकर के यहाँ डायरेक्ट वो हम देखें? उनसे यही कहेंगे, उन भाइयों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि सीएल यादव की दुकान पे आए, जब यहाँ बैठे और जब बिक्री हो रही हो तो देख लें, सामने प्रत्यक्ष देख लें। हाँ। हमारी अगर आपको बात झूठ लग रही हो हाँ। तो ना माने, अगर बिक रहा हो तो माने। नहीं, अब हमारे भैया व्यापारी को बीजक जा रहा हो, बीजक देख लें। साथ में चाय और बिस्किट फ्री है। हाँ, वो तो सम्मान में कोई कमी नहीं है। नहीं, अब जैसे वो भी अगर देखने के लिए आ रहे हैं तो आइए, चाय पीने मिलेगी, बैठेंगे आराम से, स्वागत है ठंडा हो। उनका। आइए, जो जैसे भी हम अपना स्वागत कर सकते हैं वैसा करेंगे। नहीं, स्वागत आपने मेहमान नवाजी करना तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे से सीखा है, कि बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हैं ये भाई, कोई हमने भी हो, ये तो किसान हमने अपने पिताजी से सीखा। बिल्कुल राइट बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए घनश्याम भैया, तो आप तो एक जमीनी से जुड़े हुए हैं और एक किसान पहले हैं, यहाँ पर बाद में आए हुए हैं, तो किसान पहले आरती बात में, आड़ती बाद में है, वो हर वीडियो में आप लगातार कवर कर रहे हैं उस चीज़ इसीलिए को। मैं किसान का दर्द और किसान की बात हर चीज गहराई से जानता हूँ। बिल्कुल और right इसीलिए सत्यता से और ठोस वजन से बोलता हूँ। चलिए, अब अगर कुछ यहाँ आरती जो है वो नर्सिंग होम में पैदा हुए, जब खेती देखी नहीं कैसे खेती होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट और बात। मैंने आलू को देखा है, बहुत बारीकी से आलू कराया है, आलू को बनाया है, आलू को खुदवाया है। तो मुझे आलू का दर्द, आलू का पैदा कैसे होता है, मुझे सब कुछ पता है। इन ऑल ए टू ए से लेके जेड तक मुझे आलू के बारे में पता है, पूरा पता है। बिल्कुल, क्यों अब भाई अपने यहाँ तो कोल्ड के मालिक हैं एक तरीके से आप, तो वो तो सब कुछ पता ही होगा। अच्छा घनश्याम भैया, चलिए अब किसानों के दर्द की बात अगर कहें तो किसान इस समय, हर किसान की जुबान और माइंड और विचार, तीनों चीज़ों में अगर देखा जाए सिर्फ एक ही जगह सेट है। आने वाला महीना जुलाई, जुलाई के महीने में बारिश, बारिश के महीने में तेज़ी, उसी टाइम पे मारेंगे मैदान, होगा बड़ा धमाल और मिलेगा अच्छा भाव। तो इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी सत्यता और कितनी यहाँ पर किसान भाई अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो ये हमारे किसान भाई जो उम्मीद लगाए हैं, इनकी उम्मीद को बरकरार रखें। हम सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे जी
लेकिन हम अपनी निजी राय बता रहे हैं कि जो ये ऐसा किसान भाई सोच रहे हैं, ऐसा बहुत कम है कि ये सत्य हो जाए। अब भैया ये बात किसानों को आपकी बुरी लगेगी। आपने पहले बोला भगवान से हम अपील कर रहे हैं, हाँ, आप दुआ कर रहे हैं कि उनकी उम्मीद पूरी हो जाए। उम्मीद पूरी हो वो जाए। नहीं सुनाई पड़ी होगी। रियल बात बताना, वो ना सुना हो, लेकिन हम उनके साथ हैं। लेकिन सत्यता कहने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक सत्य छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन हम झूठ ना बोल के मैं सत्यता बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि उम्मीद 2%, 98% बाजार की स्थिति ठीक नहीं है। आलू पर्याप्त है, जितनी ज़्यादा आवक बिक्री खुलेगी उतनी ज़्यादा आवक बढ़ेगी। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य है, जब आवक बढ़ेगी तो उछाल बाजार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्डों में आलू बहुत पर्याप्त है, ज़्यादा है। अभी भी स्टोरों के हम कहेंगे गैलरियाँ नहीं खाली हैं। और जो किसान अगर नहीं निकालेगा तो अन्य प्रदेशों से आलू कानपुर मंडी में आ जाएगा तुरंत। बिल्कुल राइट बात है। हाँ। 1 रुपए का करंट हुआ तुरंत किसान अन्य प्रदेशों से आ जाएगा। बिल्कुल राइट। और हम किसान भाइयों से बहुत मजबूती से कहना चाहेंगे कि स्टोर जाएं, आलू निकालें और ज़्यादा इंतजार ना करें कि आलू बाजार बढ़ेगी और बाजार बढ़ेगी तो बेचेंगे। 500 रुपया पैकेट होगा तो बेचेंगे, जब 500 रुपया पैकेट नहीं होगा तो क्या आप आलू नहीं बेचेंगे? बिल्कुल राइट बात है। वो सारी चीजें जो आलू तो बेचना ही पड़ेगा, चाहे 400 का पैकेट बिक रहा हो तो बेचना है, 3.5 का बिक रहा है तो बेचना है, 200 रुपया पैकेट बिक रहा है तब भी बेचना है, अगर 250 बिक रहा है तब भी बेचना है। आलू बेच लें। और 500 हमें नहीं लग रहा कि इस वर्ष 500 रुपया पैकेट आलू बिकेगा। और भगवान से दुआ लगातार है कि बिक जाए। दुआ तो अब हम क्या कहें, अगर हमारे कहने से हो जाए तो हम ये करा दें किसानों के लिए। नहीं, आप तो फिर मतलब हर कोशिश करके कोशिश, लेकिन हमारे बस में इस चीज नहीं है। बिल्कुल, किसी के बार बोलता हूँ मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे बस में हो, जो किसान का है मैं वो कहने को तैयार हूँ। बिल्कुल, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता भाई। बिल्कुल राइट बात है। और किस्मत से ज्यादा हमें आपको कभी कुछ ज्यादा नहीं मिल सकता, मिलता नहीं। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। हम आप लास्ट प्रयास कर लें कि हम ये मिल जाए, अगर उनका मर्जी नहीं है तो मिल नहीं सकती। अब घनश्याम भैया, कर्म का भोग तो हमें आपको भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल राइट बात है, ये समझ लीजिए आप। अब घनश्याम भैया, प्रकृति की बात जब आती है कि भाई प्रकृति चाहे तो कुछ हो सकता है। हाँ। पिछली बरस प्रकृति ने इतना चाहा, मतलब 2 बार बहा दिया, उसके बावजूद भी पोजीशन क्या हुई वो पता है। अब इस बार क्या लग रहा है कि प्रकृति 5 बार बहाए तो मतलब क्या उम्मीद आप बताइए, मतलब कि भाई प्रकृति कितना कर पाएगी? प्रकृति के भरोसे कितना परसेंटेज माना जाए? देखिए, प्रकृति के भरोसे मात्र 1%, मात्र 1%। और 1% को गिनती नहीं किया जाता। 1% नहीं, 10% गिनती में नहीं होता। बिल्कुल राइट बात है। 90% अगर एक तरफ है तो 10% है, उसकी कोई जीत नहीं है। और ये 1% है। 1% है। 99% किसान खतरे में है। अब घनश्याम भैया, ये बात होगी सत्य वाली, ठीक है, खतरे में। लेकिन अब अगर उम्मीद जैसे हम लोग दिलासा देना चाहें तो वो दिलासा वाली बात क्या है कि भाई उनके माइंड में चल रहा है तेजी, तो क्या लगता है कि जैसे दिलासा वाली बात नहीं है बल्कि हकीकत भी अगर देखा जाए, जैसे चिप्सोना हाईलैंड जैसी वेराइटियाँ हैं, इनमें थोड़ी खपत बढ़ेगी, मुझे लगता है कि भाई बिक्री जैसे बढ़ेगी, आवक भी आपके हिसाब से आपने कहा कि आवक भी बढ़ेगी, लेकिन ₹1-2 तो उम्मीद लगा सकते हैं। 1 अगर बढ़ भी रहा है तो उससे कोई भला नहीं होना है। जैसे हम कह रहे हैं, अगर 6 रुपया बिक रहा है, अगर 10 रुपया बिकने लगे तो हम उसको तेजी कहेंगे। सही बात है। 1 रुपया ठंडी में कोई तेजी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। तो अप डाउन बाजार रोज हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आवक कम हो जाएगी, 1 रुपया भाग जा रही है, आवक ज्यादा हो जा रही है, 1 रुपया 50 पैसा कम हो जा रही है। बिल्कुल, इसको हम नहीं कहेंगे। जब अगर 5 बिक रहा है तो 10 बिकने लगे, उसको हम कहेंगे बाजार में तेजी। 50 रुपया तो अप डाउन बाजार चलती है। बिल्कुल राइट बात है। उसको हम तेजी और मद्दा नहीं कहेंगे। और जो बाजार सोमवार से कंटिन्यू चल रही है 5 से 6, वो रोज ही चल रही है। अगर ये 10 रुपया बिकने लगती है, मैं कहता तेजी आ रही है, फिर वहाँ बनती है तेजी कहना। बिल्कुल राइट। और ऐसा असंभव लग रहा है हमको, ऐसा असंभव लग रहा है। ये नहीं होना है। लेकिन घनश्याम भैया, चक्रव्यूह में फंसे हुए किसानों के लिए जो माइंड सेट कह रहा है उनका, भाई हम किसानों से बातचीत करते हैं, उनका माइंड सेट ये है कि भैया चिप्सोना 1400 में बिकर लगे क्विंटल तो हम बेच दी, तो ऐसी संभावना। उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर इतना बोझ है, इतना लोड है। वो सोच रहे जितना महंगा बिक जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो यार, हम उनके दर्द और दिल की बात सब समझते हैं। बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं भगवान वो 1400 कह रहे हैं, हम तो कह रहे 2000 बिक जाए।
कहेंगे बिल्कुल। लेकिन हमारे और किसानों के बस में कुछ नहीं है। घनश्याम भाई जैसे 1200 रुपये का आज का रेट है, हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत संभवतः लग रहा है कि हाँ एक आध रुपये का सुधार। हाईलैंड में चिप्सोना में 1500 तक तो जा सकता है। अच्छा 100 रुपये आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, हमसे भी ज़्यादा जा सकता है। हाँ ये अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन ये अभी नहीं, बरसात के बाद समय का इंतजार करें। ये मतलब उस चिप्सोना हमेशा बरसात के बाद टाइट होता है, ये नहीं बता दें। रुपया 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया टाइट होता है। जी, जी। होल दीपावली तरफ टाइट होता है। बिल्कुल। क्यों होता है ये भी बता दें। हाँ। क्योंकि लंबी लोडिंग के लिए आलू नहीं है। जब ये ठंडा मौसम होता है तब लंबी लोडिंग पे जाता है। ये गर्मी की चिप्सोना गर्मी में लंबी लोडिंग के नहीं लिए जा पाता, नहीं जा पाता, सही बात है। ये हाइब्रिड से ज्यादा नाजुक आलू है। बिल्कुल राइट बात है, और पकता भी उसी हिसाब से है। हाँ, अगर अभी लोड कर देंगे तो पूरी गाड़ी बैठ जाएगी। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, तो ये जब दीपावली तब ठंडा होता है तब उड़ीसा एक बार आलू मांगता है। और घनश्याम भैया दीपावली जैसे आपने टाइम बताया था, पिछली बर्ष भी यही हाल हुआ ये हुआ था। और दीपावली के और आसपास ज्यादा दिन का समय नहीं मिलता, 10 12 15 दिन का। हाँ वो चीज़ आपने बताई थी पिछले साल। और 10 दिन के लिए लगभग छुट्टी का माहौल रहता हाँ, है लगभग। उस टाइम पे वो मौका होता है कि भाई और उस समय किसान ज्यादातर आलू रोक नहीं पाता है। बिल्कुल राइट बात है। और रोक भी नहीं सकता क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद स्टोर मालिक स्वयं स्वतः मालिक हो जाते हैं आलू का। वो निकाले कटवा के फेंकने लगते हैं क्योंकि उनको अगले साल के लिए स्टोर साफ करना है। बात ये भी है। बिल्कुल राइट बात। घनश्याम भैया एक थ्योरी और थोड़ा समझा दें, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, कि किसानों के मन में भैया चल रही है एक ही बात कि जुलाई के महीने में बारिश आरिश के चक्कर में रेट थोड़ा बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ जैसे वो सोच रहे हैं कि डिमांड जैसे बिक्री बढ़ जाएगी। तो आपने जैसे कहा कि जब बिक्री बढ़ेगी तो कोल्ड स्टोरेज से आवक भी बढ़ेगी, तो रेट ना बढ़ने के चांसेस कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? आप समझिए, जितनी हमें दो दाल तोड़ हम आपको ऐसे समझाते हैं कि हमको भूख है 4 रोटी की। बिल्कुल ठीक है जी। 4 रोटी में अगर 2 रोटी जब आती है तो हमको भूख लगती है। दबा के दोबारा लग जाएगी, तो लग जाएगी, तो आप हम बढ़ाएंगे 2 और मिल जाए। हाँ। और अगर हमें 4 की भूख है तो हमें 5 मिल रही है तो हम 4 तो आराम से खा ही लेंगे, आराम से खा लेंगे। बात समझिए। बिल्कुल राइट। तो भागने और बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे कहने का तात्पर्य है अगर बिक्री खुलेगी तो आवक भी 100-150 गाड़ी प्रतिदिन होगी। हाँ, क्योंकि भाई अभी 50 गाड़ी है। बिल्कुल। और अगर यही 50 गाड़ी आवक बराबर कंटिन्यू चलती रही, बात समझते जाना मेरी आप, और बिक्री खुली, इससे ऊपर आवक ना भागी तो बाजार में टाइटिंग होगी। और जैसे बिक्री खुलेगी तो हर आड़ती अपने अपने आदमी को, हर कोल्ड मालिक को फोन करता है। संपर्क लगातार सबके हैं। सब बराबर रहता है। बिल्कुल। सब इंतजार कर रहे हैं। और जो नहीं बिक्री खुली तो सब कटाई करना शुरू कर देते हैं, एकदम हर आ गए, बाजार में आलू आ जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है जो सोचते हैं कि बाजार कल 100 रुपया टाइट होगी और फिर माइनस 100 रुपया नीचे चली धड़ाम हो जाती है। बिल्कुल राइट बात है। तो ये है, ये गुत्थी मतलब किसानों के लिए हमने पूछा ही। हाँ, तो ये मैं गुत्थी को बता भी दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिमांड निकलेगी तो या फिर आलू ना हो स्टोरों में। हाँ। आलू इतना पर्याप्त है कि स्टोर वालों के बीपी बहुत हाई है कि कैसे हमारे कोल्ड खाली हो जाएं। हाँ। और आलू ना होने का अगर कोई चांसेस है वो तो लग रहा भैया बाद में भले ही कुछ बन जाए। देखिए जब पूरी साल तक ऐसा नजर और नहीं एक और बात है और बताते हैं, ये साला भाव आलू का टेंडेंसी से चलता है कि महंगी दिमाग में घुस जाती है। हाँ। तो आलू महंगा होता है। एक हवा से भी चलता है। और इस साल मद्दा दिमाग में घुसा है और आंकड़े यही बता रहे हैं, स्टोर हाउसफुल हैं। तो बहुत 1-2% चांस है आलू बढ़ने के, 98% आलू चांस बढ़ने के नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि आलू पर्याप्त है, आलू बहुत पर्याप्त है, अन्य प्रदेशों में भी पर्याप्त है। आलू कम कहीं नहीं है। नेक भी आलू कब आएगा, तुरंत दूसरे प्रदेश से खट से आलू आ जाएगा। तो वैसे अगर बात करें घनश्याम भैया, जो हवा बनती है तेजी वाली, वो अधिकतर किस मंडी से शुरुआत होती है? वो हर मंडी से बनती है। हर मंडी यार अब आप बताइए, कोई मंडियां बोल रही हैं, आप किसी मंडी में बात कर लीजिए, कोई मंडी नहीं। हाँ। जब हवा बनती है तो हर मंडियों में अच्छी बात तो ये अपने यहाँ मंडी में बैलेंस नहीं होता, कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ बैलेंस हो जा रहा है। अपने यहाँ जितना आ रहा है उतना रोज बिक जा रहा है। ये प्लस पॉइंट है। और अगर बैलेंस जिस दिन होने लगेगा, ये समझ लो कि उसी दिन से बाजार डाउन मरने। एक और प्लस पॉइंट है घनश्याम भैया कि रेट जहाँ है वहीं है, नीचे नहीं जा रहा। और जब आप समझ लो बाजार में बैलेंस है तो फिर वो बैलेंस बाजार को डाउन ही मारेगा, बाजार ऊपर टाइट नहीं होने देगा। बिल्कुल राइट बात है। चलिए घनश्याम भैया, फिलहाल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी फर्म और बता दें। अपना फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौथरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 94 50 69 4001, दूसरा 97 92 77 00 39।
चलिए घनश्याम भैया, आपको मैं आपकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी किसान भाइयों से भी हम कहेंगे आपको जानकारी कैसी लगी, आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपके उन कमेंटों के जवाब कहीं ना कहीं आरती महोदय अपने घनश्याम भैया से ही पूछकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें ताकि सही और सटीक जानकारी सभी किसान तक पहुँचे, जागरूकता फैले। जय जवान जय किसान।